फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद काशी में। तो आज के वीडियो में हम सरलीकरण यानी बोडमास के रूल को अच्छे से समझने वाले हैं। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है 10 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 प्लस 5। इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसमें आपको काफ़ी कन्फ्यूज़न होगा कि हम पहले प्लस को सॉल्व करें या माइनस को सॉल्व करें। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए खास तरह का नियम बना हुआ है जिसे हम बोडमास का रूल भी कहते हैं। तो चलिए समझते हैं बोडमास रूल क्या होता है। तो देखिए, बोडमास का फुल फॉर्म होता है बी से होता है ब्रैकेट यानी कि कोष्टक, हिंदी में हम इसको कोष्टक भी कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये होता है हमारा बड़ा ब्रैकेट, इसको बोलते हैं हम कर्ली ब्रैकेट यानी कि मंझला ब्रैकेट, और ये होता है हमारा छोटा ब्रैकेट यानी कि स्मॉल ब्रैकेट। ओ से होता है ऑफ, इसका मतलब होता है हिंदी में का यानी कि गुणा करना। डी का मतलब होता है डिवीज़न यानी कि भाग करना। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा करना। ए का मतलब होता है एडिशन यानी कि जोड़ करना। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव करना। बोडमास का कहने का मतलब है जब भी हमें इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़े तो क्रम से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या सॉल्व करना है। देखिए, हमें क्वेश्चन दिया गया है 10 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 प्लस 5। तो फ्रेंड्स, हमें इसमें बोडमास का रूल अप्लाई करना है। तो पहले हम देखेंगे क्या कहीं पे बी फॉर ब्रैकेट है, तो यहाँ पे कहीं भी ब्रैकेट नहीं है। अब हम देखेंगे ओ फॉर ऑफ है, तो यहाँ पर कहीं भी ऑफ नहीं है। अब हम देखेंगे डी फॉर डिवीज़न है यानी कि भाग, तो यहाँ पर भाग है। तो सबसे पहले हम इसे ही सॉल्व करेंगे। तो अब देखते हैं, हम 10 को 5 से डिवाइड किया तो क्या है, यह है हमारा 2। अब मल्टीप्लाई का साइन ऐसा का ऐसी 4 माइनस 3 प्लस 5। अब देखते हैं, डिवीज़न हो गया, डी फॉर डिवीज़न यानी कि भाग हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा। तो अब देखते हैं, हम इसके इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यह आएगा हमारा 2 4 ज़ा 8 माइनस 3 प्लस 5। अब देखते हैं, इसके बाद है ए फॉर एडिशन यानी कि जोड़। तो हम देखते हैं, तो 8 प्लस 5 करेंगे तो क्या आएगा, यह आएगा हमारा 13 माइनस 3। अब देखते हैं, लास्ट में हमारा क्या है, सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस करना। तो फ्रेंड्स, हमारा इसका आंसर क्या आएगा, अब हम माइनस करेंगे, इसका आंसर आएगा हमारा 10। यही हमारा इसका फाइनल आंसर है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमें 55 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 4 प्लस 5 माइनस 15। अब हम देखते हैं बोडमास के रूल से। तो देखते हैं बी फॉर ब्रैकेट है कहीं पे, तो हाँ ब्रैकेट है। तो पहले हम किसे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये 55 ऐसा का ऐसे उतार देंगे, डिवाइड 5। अब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 4 प्लस 5 कितने होते हैं, ये होते हैं हमारे 9। तो मल्टीप्लाई में 9 माइनस 15। अब हम देखते हैं ओ फॉर ऑफ है कहीं, तो यहाँ पर कहीं भी ऑफ नहीं है। अब देखते हैं डी फॉर डिवीज़न है यानी कि भाग, तो हाँ भाग है। अब देखते हैं, 55 को 5 से डिवाइड करा तो क्या आएगा, यह आएगा हमारा 11 मल्टीप्लाई 9 माइनस 15। अब देखते हैं, डी फॉर डिवीज़न हो गया। अब एम फॉर मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा करना। तो देखते हैं, 11 की 9 में गुणा करी तो क्या है, यह है हमारा 99। अब माइनस ऐसा का ऐसी माइनस 15। अब देखते हैं, क्या कहीं पे ए फॉर एडिशन दिया हुआ है, तो नहीं, कहीं पे एडिशन नहीं दिया हुआ। इसके बाद देखते हैं सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है, तो हाँ दिया हुआ है। तो इसमें से इसको माइनस करना है। 9 में से 5 माइनस करा तो 4 आया, 9 में से 1 गया 8, तो इसका फाइनल आंसर आया 84। ये इसका फाइनल आंसर है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 60 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 16 माइनस 8 डिवाइड 2 फिर ब्रैकेट बंद डिवाइड 3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम किसे सॉल्व करेंगे,
इसे सॉल्व करेंगे हम बिफोर ब्रैकेट को, तो 60 ऐसा कैसे उतार देंगे, डिवाइड 5 मल्टीप्लाई। अब देखते हैं हम ब्रैकेट में भी कैसे सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में हम देखेंगे सबसे पहले क्या ऑफ है, तो नहीं है, डी फॉर डिवीज़न, तो सबसे पहले हम डिवीज़न को सॉल्व करेंगे। 16 ऐसा कैसे माइनस, तो 8 डिवाइड 2 ब्रैकेट बंद, यहाँ पे डिवाइड का साइन 3। अब देखिए 60 ऐसा कैसे डिवाइड 5 मल्टीप्लाई। अब देखिए 16 ऐसा कैसे माइनस 2 से 8 कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 4 बार में। अब डिवाइड 3, 60 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई। 16 में से 4 माइनस करा तो कितना आया, यह आया हमारा 12 डिवाइड 3। अब हमारा बिफोर ब्रैकेट तो सोल्व हो चुका है। अब हम देखेंगे कहीं ऑफ और ऑफ दिया हुआ है, तो नहीं, कहीं भी ऑफ नहीं दिया हुआ। अब देखेंगे डी फॉर डिवीज़न यानी कि भाग दिया हुआ है, तो हाँ भाग दिया हुआ है, यहाँ पे भी भाग दिया हुआ है और यहाँ पे भी भाग दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो 60 को 5 से डिवाइड करा तो क्या आएगा, ये आएगा हमारा 12। मल्टीप्लाई का साइन ऐसा कैसी, 3 को 12 से डिवाइड करा तो क्या आएगा, ये आएगा हमारा 4। अब देखते हैं, डिवाइड हो गया, उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन दिया हुआ है, तो 12 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा हमारा 48। ये इसका फाइनल आंसर है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33 माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड 5 प्लस 13। अब हम इसमें देखते हैं क्या कहीं बी फॉर ब्रैकेट दिया हुआ है, तो यहाँ पर कहीं भी बी फॉर ब्रैकेट नहीं दिया हुआ। अब देखते हैं ऑफ और ऑफ दिया हुआ है, तो यहाँ पर कहीं भी ऑफ नहीं दिया हुआ। डी फॉर डिवीज़न दिया हुआ है, तो हाँ यहाँ पे डिवीज़न दिया हुआ है, कहाँ पे, ये दिया है हमें यहाँ पे। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हम ऐसा कैसे उतार लेंगे, 33 माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड 5 प्लस 13 ऐसा का ऐसे। अब देखते हैं ये कितनी बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा। 33 ऐसा कैसे उतारेंगे, -4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, ये से कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस 13। अब देखिए क्या कहीं भी ओ फॉर ऑफ दिया हुआ है, तो नहीं, डी फॉर डिवीज़न हमने सॉल्व कर लिया। अब देखिए एम फॉर मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, तो हाँ गुणा दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमें यहाँ पे। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 33 ऐसा का ऐसी, माइनस का साइन ऐसा का ऐसी, 4 मल्टीप्लाई 3 2 जो कितने होते हैं, ये होते हैं 6 प्लस का 13 ऐसा का ऐसी। अब देखिए 33 हम ऐसा कैसे उतारेंगे। अब देखिए यहाँ पे फिर से मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, तो इसको भी हमें सॉल्व करना है। तो 4 6 होते हैं 24, तो ये हमारे माइनस की ही 24 आएगा, यहाँ प्लस 13। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन हमने सॉल्व कर लिया, इसके बाद है ए फॉर एडिशन यानी कि जोड़। तो हम एडिशन करेंगे 33 प्लस 13 माइनस 24। अब इसको ऐड करेंगे, तो 33 प्लस 13 कितने हो गए, ये हो गए हमारे 46 माइनस 24। अब देखिए ए फॉर एडिशन हो चुका है, अब क्या आएगा, एस फॉर सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव करना। तो 46 में से 24 माइनस करें तो कितने आए, ये आया हमारा 22। यही फ्रेंड्स हमारा इसका फाइनल आंसर है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये चारों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।